गुंजन और रचना को तो बता दिया है कि आकाश जी को कुछ न बताए, लेकिन उन्हें बिल्कुल ही पता ना चले ये कैसे मुमकिन है। सीमा, प्रभु, मयंक जेल में है, उनसे कब तक छुपाएंगे हम? क्या? आकाश जी, आप? अरे, आपको तो आराम करना चाहिए था। क्यों तकलीफ किया आपने? हमें बुला लिया होता। हाँ, आपने कुछ खाया भी नहीं है। चलिए ना, कुछ खा लीजिए। वो सब तो ठीक है, एक बात बताइए, आप मुझे पराया समझते हैं? भाई साहब, आपने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, क्यों? क्योंकि मैं इस घर का नहीं हूं? दिस इज नॉट फेयर। अब गुंजन को अपनी फैमिली मान सकते हैं, उसे रचना जितना प्यार कर सकती है, तो क्या मैं आपकी मुसीबत, आपकी तकलीफ का हिस्सा बनने का हक नहीं रख सकता? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये सब क्या है चाची जी? चारू ना समझ है, लेकिन कम से कम आप तो। हम क्या? हाँ, बोलो, हम क्या? अरे चारू तुम्हारी बहन थी, लेकिन तुम उस घर में रहने के बावजूद अपनी बहन की शादी नहीं बचा सकी। हमें समझ में नहीं आता संगीता कि तुम्हारी समझ को हो क्या गया है। हमारी समझ को क्या हो गया चाची जी? पूछिए अपनी बेटी से, क्या उसने हमें कुछ भी करने के लायक छोड़ा है? धज्जियां उड़ा के रख दी है अपनी शादी की। अच्छा, जो किया हमने किया, क्या आप हमारे साथ शामिल नहीं थी? यहाँ तक के जब होली पे हम रचना का चेहरा बिगाड़ने वाले थे, आप उसमें भी हमारे साथ मिली हुई थी। पछता रहे हम गलत का साथ देकर। पता नहीं क्यों लालच में आ गए थे। सोचा था हमारे डोलू का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा और इन्हें इंपोर्ट का लाइसेंस मिल जाएगा। नहीं जानते थे कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। कोई भी दूध का धुला नहीं है चाची। हाँ, कोई भी दूध का धुला नहीं है, लेकिन सच बताना चारू कि तुमने हमें बताया था कि तुम रचना के साथ क्या करने वाली हो, उसका चेहरा बिगाड़ने वाली हो। ये तो शुक्र है भगवान का कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ। अगर उसे कुछ हो जाता ना, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। ये आप नहीं, आपके अंदर का चोर बोल रहा है। चारू, जो समझना है ना समझ लो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारा साथ देने के पीछे हमारा सिर्फ एक स्वार्थ था, गुंजन को घर से निकालना। नहीं जानते थे कि तुम रचना के साथ क्या करने वाली हो। और समझ लो चारू, रचना हमारी बेटी है और हम अपने परिवार पे कोई आंच नहीं आने देंगे। हमने जो भी किया अपनी शादी बचाने के लिए किया। शादी बचाने के लिए? सच में चारू, हमने तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की नहीं देखी। मयंक और घर वालों पे तुम कितना भी दबाव डाल लो, पर याद रखना कोई टच से मस नहीं होगा। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए, बनारस का सबसे बड़ा वकील हमारा केस लड़ने वाला है। आकाश भाई साहब आए, गुंजन के पापा, और वो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, क्या सच में? हाँ चाची जी, सच में। और चारू का ये बड़ी मेहनत से रचा हुआ ढोंग कब तक चल पाएगा चाची जी? आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगा। इस कांड के लिए आपकी बहू ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, नहीं तो इस दलदल में आप ऐसे ही नहीं फंसते।
और वैसे भी डाउरी के केसेस में ज्यादातर फैसले लड़की के ही हक में होते हैं और यहां पर उसका केस बेहद मजबूत है। वो सब तो ठीक है वकील साहब, लेकिन और कोई रास्ता तो होगा ना? जी हाँ, और आपके इतने साल के प्रैक्टिस में आपने ऐसे कई केसेस निपटाए होंगे। 2 रास्ते हैं। एक तो हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें। अगर उस लड़की ने शिकायत की है, आरोप लगाया है, तो कोई ना कोई वजह तो होगी या कोई मांग होगी। और दूसरा ये कि हम उसके खिलाफ झूठा दहेज केस फाइल करें। मेरा आज जो हाल है ना, उसके लिए कोई और नहीं गुंजन, सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। पापा, आप सोई नहीं? नहीं बेटा, जेट लैग की वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही। लेकिन तुम क्यों जागी हो? पता नहीं पापा, नींद ही नहीं आ रही है। तुम तो क्या, इस घर में सबका हाल यही होगा। इस चिंता ने सबकी नींद खा ली है। पता नहीं हमेशा अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। पता है पापा, बात कहां से कहां पहुंच गई है। वो तो सही है, लेकिन भरोसे में बड़ी ताकत होती है। मैं यहां आया था तुम्हें एक बढ़िया सा सरप्राइज देने के लिए, लेकिन क्या पापा, आप यहाँ आए, यही एक बहुत बड़ा सुपर डुपर सरप्राइज है। अरे पगली, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, किसी और सरप्राइज की बात कर रहा हूं। और कौन सा सरप्राइज? बताऊंगा, लेकिन पहले एक सवाल का सच सच जवाब देना। तुम्हारा किसी के साथ, आई मीन, आर यू रियली मूविंग अराउंड विथ एनीवन? नो बॉयफ्रेंड? रियली? ओहो पापा, लड़कियों के पास और भी काम होते हैं। लेकिन मेरी बेटी जो इतनी सुंदर सी है, लाइन नहीं तो लड़कों का झुंड मेरी बेटी के आगे पीछे घूमता रहता होगा। उस टोली में से एक कोई खास, समवन स्पेशल जो मेरी बेटी पसंद करती होगी। किया था ना, लेकिन अब कोई नहीं है पापा। ओके। लेकिन पापा, आप कौन सी बात कहना चाहते हैं जो आप ऐसे घुमा फिरा के पूछ रहे हैं? कम टू द पॉइंट ना। ओके। यही है वो घुमा फिरा हुआ लड़का, द बिग सरप्राइज। ये कौन है? आदित्य कपूर, कपूर अंकल का बेटा। तुम्हें याद नहीं, तुम दोनों साथ स्कूल जाते थे। वो तुमसे कुछ 4 या 5 साल बड़ा था, लेकिन जितना टाइम तुम ऑस्ट्रेलिया में थी, वो ऑलवेज टुगेदर। तो हमने ये सोच लिया कि हम तुम दोनों को द इनसेपरेबल फ्रेंड्स का टाइटल देंगे। आदित्य कपूर? मुझे नहीं याद है। एक मिनट, कहीं ये वो ममा की फ्रेंड नीना आंटी का बेटा तो नहीं? करेक्ट, वही तो है। अभी अभी यूएस से एमबीए डिग्री लेकर लौटा है। जेम ऑफ अ बॉय। हाँ, तो नीना आंटी और अंकल ने मुझसे तुम्हारा हाथ मांगा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।